खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझ ए नादान, जितना गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है सारणिक, जैसा कि ये सारणिक ऑलरेडी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम सारणिक के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लिखा है कि यहाँ पे हम देखेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होते हैं, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस। और सगुणनखंड अवयव मीन्स एडजॉइंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर होगा सारणिक के अनुप्रयोग पर आधारित होगा। मीन्स हम सारणिक का अनुप्रयोग देख रहे हैं। ये जितने भी टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ये सारणिक के अनुप्रयोग से संबंधित है, मतलब सारणिक का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स सारणिक के एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ ली है हम लोग पिछले लेक्चर में। वो ये था कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसको हम सारणिक विधि से निकाल सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे निकालते थे, हमने फार्मूला देखा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और 1 1 1। ये x1 y1 x2 y2 ये क्या है, ये जो है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये जो पॉइंट हैं a b c, ये तीनों जो पॉइंट हैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। अगर त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक हमें मालूम है तो हम इस फार्मूले का यूज करके, मतलब डिटर्मिनेंट से संबंधित जो फार्मूला है इसका यूज करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑलरेडी ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं और इस पर बेसिक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स सारणिक के अनुप्रयोग में और भी टॉपिक्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स अवयव चैप्टर हम लोग क्लोज कर चुके हैं, मतलब ये पूरा पढ़ चुके हैं अवयव को। लेकिन यहाँ पर अवयव को पढ़ने का हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर सारणिक का अनुप्रयोग देख रहे हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कोई अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है, उसमें उसको जानने के लिए सारणिक का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम इसके अंदर इस व्युत्क्रमणीय अवयव को देख रहे हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अवयव में भी हम लोग पढ़े थे कि व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, कोई अवयव
ये पता करना है आपको। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कोई आव्यूह ए, मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, ये कोई वर्ग आव्यूह है n क्रॉस n का, ये व्युत्क्रमणीय कब होगा ये आपको पता करना है कि ये कंडीशन क्या है इसके व्युत्क्रमणीय होने का। मतलब इसका व्युत्क्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तब उसको कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब उसका व्युत्क्रम किया जा सकता है, उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, ठीक है। तो किसी आव्यूह का व्युत्क्रम तब मिलेगा जब हम ये जो आव्यूह दिया गया है वर्ग आव्यूह, इसका डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अगर ये कंडीशन मिलता है कि इस वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तब इस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह मिलेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हमने यही चर्चा की है कि सारणिक का प्रयोग करके हम किसी वर्ग आव्यूह को बता सकते हैं कि वह व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो किस प्रकार सारणिक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे देखिए, इस वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि अगर वो 0 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हमको मिलेगा, मतलब ये वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ये क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए एक वर्ग आव्यूह हम ले रहे हैं 1 2 3 4। ये देखिए ये वर्ग आव्यूह है 2 क्रॉस 2 का 2 कोटि का ये वर्ग आव्यूह है। अब देखिए अब हमें ये पता करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, मतलब इसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या है, ये कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप तो 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट तो निकालना जानते हैं, ये डिटर्मिनेंट फार्म में लिख दीजिए, मतलब ये कंडीशन आप चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6। ये देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 4 एकम 4 माइनस 2, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका व्युत्क्रम मिल जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मीन्स ये नॉन सिंगुलर, अंग्रेजी में इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे किसी आव्यूह को आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हमें देखना है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कही जाएगी स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको यही कंडीशन चेक करना होगा कि जैसे कोई आव्यूह, ये देखिएगा कोई आव्यूह ए, ये वर्ग आव्यूह है, ठीक है, AIJ ये वर्ग आव्यूह है n क्रॉस n की। ठीक है, ये वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना इक्वल टू 0। यदि डिटर्मिनेंट इसका वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि वह वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कहने का मतलब इस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक है, कोई वर्ग आव्यूह
अव्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह कहा जाएगा यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो तब। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल टू ले लेते हैं 2, 3, 4, 6। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे अब हमें चेक करना है, वैसे तो ये वर्गाव्यूह है, आप देख रहे हैं 2x2 का मैट्रिक्स है ये, तो वर्गाव्यूह है। अब हमें चेक करना है कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको डिटर्मिनेंट ये वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर 0 होगा तो ये अव्युत्क्रमणीय होगा। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2, 3, 4, 6। ये देखिए डिटर्मिनेंट का चिन्ह लग गया। 6 दूना 12 माइनस 12, 6 दूना 12 माइनस 12 बराबर 0। देखिए डिटर्मिनेंट का मान, मतलब इस डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 आ गया, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब है कि ये जो वर्गाव्यूह है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब इसका व्युत्क्रम हम लोग नहीं निकाल सकते, इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है सगुणज आव्यूह क्या होता है, मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सगुणज आव्यूह, देखिए ये सगुणज आव्यूह निकालने से पहले कि कोई आव्यूह, किसी आव्यूह का सगुणज आव्यूह कैसे निकाला जाएगा, इसको समझने से पहले हम पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें बताए थे आपको, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे हमने बताया था कि माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स मीन्स उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है, इसकी बात किया था। फिर हमने कोफैक्टर्स बताया था आपको, कोफैक्टर्स। क्लियर है? ये सारणिक से संबंधित टॉपिक्स है ये, माइनस और कोफैक्टर्स। अभी हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सगुणनखंड, सगुणनखंड, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं, ये सारणिक से संबंधित है। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, ये एक सारणिक है, मतलब डिटर्मिनेंट है। तो इसके अवयवों का, ये जो माइनस और कोफैक्टर्स होते हैं, इसके अवयवों के निकाले जाते हैं। मतलब इसके जो अवयव हैं उनका माइनस निकाल सकते हो आप, उनका कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस कैसे निकालेंगे। जैसे एक का उपसारणिक निकालना है, ये पहला अवयव है ना, एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक अगर निकालना है आपको, तो ये वाला पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ दीजिए, 4 आ गया। क्या आ गया? 4। क्लियर है? उसी तरह 2 का निकालना है उपसारणिक, 2 का निकालना है तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे। 3 का निकालना है, इसको छोड़िए, इसको जोड़िए, 2 आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे समझना इसको जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सगुणज और सगुणनखंड ये दोनों रिलेटेड है, इसको समझना जरूरी है। देखिए अगर सगुणन निकालना है, यहाँ जैसे 1 का उपसारणिक निकाले हैं, अब 1 का सगुणनखंड निकालेंगे। सगुणनखंड जब निकालेंगे आप, तो यही चीज लिखा जाएगा, यही चीज लिखा जाएगा, बस फर्क कितना है कि चिन्ह के साथ। तो इसका चिन्ह क्या है बताइए? इसका चिन्ह तो वैसे प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस। लेकिन कैसे समझेंगे प्लस होगा कि माइनस? तो स्टूडेंट्स आपको समझना है कि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया 1, 1, 2, ठीक है। तो -1 घाते आप यही 2 जो आया है ये लगा दीजिए, तो ये -1 गुणे -1 बराबर हो गया 1। तो इसीलिए इसका चिन्ह प्लस हो गया। अगर इसका चिन्ह आप निकालेंगे तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। यहाँ देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये हो गया 3 हो गया ना, तो -1 घाते 3 लगाएंगे तो ये आ गया -1।
इसीलिए जब यहाँ दो का आप निकालेंगे सगुणनखंड इसका, तो यहाँ पे ये दो, ये देखिए 2 का सगुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 ही आएगा, मतलब उपसारिक ही लिखा जाएगा, उसके साथ चिन्ह आएगा, उसके साथ चिन्ह देखिए माइनस आ रहा है, ये देखिए माइनस। तो चिन्हों के साथ अगर उपसारिक को लिखेंगे तो उसका गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये चीज़ पहले भी हो चुका है, अगर समझ गए हैं आप, तो अब हम समझेंगे कि सगुणज आव्यूह कैसे निकाला जाएगा। अब हम सीखेंगे किसी आव्यूह का सहगुणज आव्यूह निकालना, मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना किसी मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला जाता है, किस प्रकार के आव्यूह का सहगुणज आव्यूह निकाला जाता है। तो ध्यान रखिए कि जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा उसी का सहगुणज आव्यूह निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो हम एक मान लेते हैं कि माना ए क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर व्युत्क्रमणीय रहेगा तभी आप एडजॉइंट मैट्रिक्स उसका निकाल सकते हो। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चलिए, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है सहगुणज आव्यूह, मतलब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, मतलब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए कहीं पे लिखा रहे तो समझ लीजिए ए का सहगुणज आव्यूह है। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऐसा लिखा है तो आप समझ लीजिए ए का सहगुणज आव्यूह लिखा है। अच्छा, अब कैसे निकाला जाएगा सहगुणज आव्यूह, बस उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि सहगुणज आव्यूह निकालना है। तो इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सहगुणनखंड, इसका सहगुणनखंड आव्यूह लिखिए। सबसे पहला काम, ए का सगुणनखंड आव्यूह, सगुणनखंड, ध्यान रखिए गुणज नहीं गुणनखंड, अभी हमने गुणनखंड की बात किया था, कोफैक्टर आव्यूह। सबसे पहला काम, ए का सगुणनखंड आव्यूह लिखेंगे। ठीक है, अब ए का सगुणनखंड आव्यूह कैसे लिखा जाएगा, सगुणनखंड तो हमने बताया कि उसके हर एक अवयव का सगुणनखंड आव्यूह आप निकाल लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। और निकालने के बाद आप क्या करिए, जो सगुणनखंड आव्यूह आए उसका ट्रांसपोज लीजिए, फिर सगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, मतलब ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, परिवर्त आव्यूह। सगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह लिख दीजिए, और जो ये आएगा यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिया है ए, उसका आप सगुणनखंड आव्यूह लिखिए और फिर सगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज निकाल लीजिए, वही एडजॉइंट ऑफ ए है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे है कि 1 2 3 4, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ए है, देखिए ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, व्युत्क्रमणीय होना जरूरी है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 माइनस 6, -2 आ जाएगा। अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि व्युत्क्रमणीय है। अब देखिए, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज निकालना है, ये क्या होगा। तो क्या काम करेंगे, पहला काम देखिए सगुणनखंड आव्यूह लिखिए। तो ए का सगुणनखंड आव्यूह मान लीजिए बी है,
ठीक है। अब इसका सगुणनखंड क्या लिखेंगे, इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस, इसका ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। क्लियर है, चिन्ह देखिए। अब इसका सगुणनखंड आप 1 का पहले लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का, तो ये वाला छूटेगा, ये 4 आ गया। क्लियर है। अब अच्छा इसका निकालिए, इसका जब निकालेंगे तो पहली बात तो माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा, तो माइनस लगा दीजिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 3 आ गया। अब इसका जब निकालेंगे तो इसमें भी माइनस लगेगा, ये पंक्ति छोड़िए, ये 2 हो गया, -2। अब 4 का जब निकालेंगे तो ये तो प्लस रहेगा इसका चिन्ह, इसको छोड़ दीजिए, ये पंक्ति, ये 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया कोफैक्टर, मतलब सहगुणनखंड आव्यूह खंड, ये ए का सहगुणनखंड आव्यूह है, ये आ गया ना। अब हम क्या निकालेंगे, जब सगुणनखंड आव्यूह आ जाए तो इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब बी, चाहे टी लिखिए चाहे बी डैश लिखिए, आपने सीखा है ट्रांसपोज निकालना आव्यूह के चैप्टर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। तो हो गया 4 -3, 4 -3 और ये -2 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आया इसी को आप कहेंगे, हमने कहा कि इसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, यही है आपका, ये आंसर हो गया। क्लियर है। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेंगे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का, ठीक है। चलिए ए इक्वल टू हम ले रहे हैं, ये आव्यूह लिया है, इसका हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कोफैक्टर ए का सगुणनखंड आव्यूह, सगुणनखंड आव्यूह बताइए क्या होगा। b बराबर, हम मान लेते हैं कि सगुणनखंड आव्यूह b है, तो इसको छोड़, इसका पहले 1 का लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें चिन्ह क्या होगा आपको मालूम होगा, इसका चिन्ह प्लस लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए -1 की घात पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 धन 1, मतलब ये हो गया 2, -1 की घात 2 तो +1 हो जाता है, मतलब इसका चिन्ह प्लस रहेगा, पहला जो अवयव रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 एकम 3 -0, ठीक है, तो ये 3 आ गया। क्लियर है। अब इसका निकालिए, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसी तरह आप निकाल लेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 हो जाएगा, -1 घाते 3 होगा, माइनस आएगा। अब इसको करेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है, ये छूट गया, ये छूट गया, तो हो गया 3 दूनी 6, तो हो गया -6। क्लियर है। अब इसका जब निकालेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है, ये वाला आप लेंगे तो ये छूटेगा, 2 दूनी 4 -1, तो हो गया 3, ठीक है, 3। अब इसमें चिन्ह देखिए, ये प्लस होता है, माइनस ये प्लस। क्लियर है। अब इसका निकालिए, इसका जब निकालेंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पे माइनस आएगा, 3 एकम 3, सॉरी ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6 आ गया। उसी तरह जब इसका निकालेगा तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3, ये हो गया 3 आ गया, चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 हो जाएगा, ठीक है, -1 घाते 4 हो जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो ये 4 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका जब निकालेंगे आप तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 - 2, ये देखिए 2 - 2 0 आ गया। अब इसका जब निकालेंगे तो ये छूटेगा, कोफैक्टर आव्यूह आप निकाल रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स आप निकालना है, ये छूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये छूटा और ये छूटा, तो हो गया 0 - 0, ये 0 आ गया।
अब देखिए इसका जब निकालेंगे तो ये माइनस चिन्ह आएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो आ गया 0, ठीक है। और जब इसका निकालेंगे तो ये स्तंभ और ये छूटेगा, 1 1 कम 1, 1 माइनस 4 तो -3 आ गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अब जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। अब एडजॉइंट आप ये जो होगा ये बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति स्तंभ बनेगी 3 -6 3 और -6 3 0 0 0 -3। तो इस तरह से आप एक एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपने अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीखे उससे संबंधित कुछ रिजल्ट है, मतलब कुछ प्रमेय है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रमेय है। प्रमेय का मतलब एक थ्योरम है, रिजल्ट है ये। वो क्या है कि यदि Aij n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह है, कोई वर्ग आव्यूह है, तो A adjoint of A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिजल्ट है। क्लियर है? इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगर कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा उसका गुणन बराबर होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू वो दिया गया जो मैट्रिक्स है बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब n क्रॉस n का आइडेंटिटी आव्यूह है। ठीक है, मतलब तत्समक आव्यूह है। स्टूडेंट, इसी का एक उप प्रमेय बना है। उप प्रमेय मतलब कोरोलरी है। उप प्रमेय क्या कहता है? यदि ये इसी रिजल्ट से आएगा, इसी से, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, यदि ये डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं है तो आप इसको भाग देंगे तो A टू एडजॉइंट ऑफ A अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट, ये देखिए एडजॉइंट A इंटू A डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका कोरोलरी है, मतलब ये भी एक उप प्रमेय है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो और ये हमारा लेक्चर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।